नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 3 महीने में 3 मंथ में 35 ईयर्स की हो जाएगी। ये ऐसे प्रदेश में है रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। अब इनके हाथ में एक एक करके देखते हैं कि इनके हाथ में क्या प्लस माइनस है, वो सब समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये 2 उंगलियां थोड़ी भी ऊपर हो तो ऐसे लोग जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये पाम पूरा स्क्वायरिश है, काफ़ी मेहनती होते हैं, मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकेंड फैलेंज छोटा है तो लॉजिक के साथ, तत्वों के साथ बात रखने में कहीं ना कहीं तकलीफ होती होगी। और मांसल भी कम है, यानी पैडिंग कम है, तो कॉम्प्रोमाइज नेचर होता है व्यक्ति का। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेंगे। और दोनों उंगलियों के बीच में लगभग समानता ही है, कोई खास फर्क है नहीं, लगभग सेम ही है। और छोटी उंगली का फर्स्ट सिरा टिल्ट हो रहा है तो ऐसे लोगों को पैसा कमाने की ललक ज़्यादा रहती है। और ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर ये ट्रायंगल दिख रहा है। ये जब ट्रायंगल होता है तो व्यक्ति इनोवेटिव माइंड का रहता है। कोई भी वस्तु इनके सामने रखो तो नए तरीके से आपके सामने रख देंगे ये। तो ये एक एडवांटेज है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये व्यक्ति को सुंदरता भी देती है, वाणी भी मीठी होती है, बिजनेस सेंस भी अच्छा पाया जाता है। अब इनके सन माउंट पर चलते हैं। एक बहुत अच्छा स्टार इनके हाथ में बना हुआ है। ये देखिए, एक लाइन गई, दूसरी और ये तीसरी। मुझसे ड्रॉ बराबर नहीं हुआ। 1, 2 और एक ही बिंदु पर ये कट होना चाहिए। ये कंप्लीट स्टार है। ये एम्पलीफाई करता है, सूर्य की शक्ति को बढ़ाता है। जिस माउंट पर होगा उसकी शक्ति को एम्पलीफाई करता है। तो यश मिलना ये सूर्य माउंट से मिलता है, तो इनको फेम अच्छी मिलेगी जीवन में स्टार की वजह से। और एक स्टार नहीं है, एक आध मैंने और दूसरे फोटोग्राफ में इसी सन माउंट पर देखा था। हाँ, एक यहाँ पर है। तो दो दो स्टार है इनके हाथ में। स्क्वायर साइन बनी हुई है, तो ये व्यक्ति को मल्टीसिटी का काम करवाती है, प्लस अपने आय से अधिक अच्छी तरह रहता है। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में बल्ले बल्ले। एक ट्रायंगल भी है जो लगभग मन की सारी इच्छाएं पूरी करवाएंगी। और स्क्वायर तो बहुत है, हो सकता है ये सॉफ्टवेयर लाइन में ही हो, इस तरह की स्थितियां दिख रही है। ये जो लाइनें बनती है ये शुक्र वलय है। कला प्रेमी होते हैं ऐसे लोग, कला के प्रति रुचि होती है। अब कला बहुत तरह की होती है, उसमें से कोई ना कोई कला के प्रति इनको रुचि होती है। यहाँ पर देखिए एक क्लियर कट साइन बनी हुई है। और एक साइन है। अब ये जो पहले देखी वो ये थी, तो ये दो कंटिन्यू यहाँ पर है। और भी साइन होगी, पर ये एकदम ठंडे प्रदेश में है तो वहाँ पर फोटो लेने के पहले हाथ से ग्लोव्स निकालने पर भी हाथ ठंडे हो जाते, तो हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ा, इनकी बातें सुननी पड़ी। पर इनका भविष्य बताने में
इतने मटेरियल तो इन्होंने दे दिया है कि पीछे क्या हुआ वो नहीं दिख रहा, पर आगे क्या होने वाला है वो आसानी से दिखेगा। इतने फोटोग्राफ्स तो इनके मेरे पास है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्लियरिटी नहीं आई, तो इनकी यहाँ पर जीवन कैसा रहा होगा वो पता नहीं है, पर आने वाली तकलीफ़ें, आने वाला अच्छा समय, वो सारा इनके हाथ में दिख रहा है। शनि पर्वत फ्लैट है तो व्यक्ति को आलस क्या होता है पता ही नहीं होता। ये लाइन जब जुपिटर की ओर जाती है तो 4 बेनिफिट देती है: पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, प्लस ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, और चौथा, चाहे जॉब करे व्यक्ति या खुद का काम करे, बड़े स्तर पर पहुंचता ही है। तो कई लोगों को चारों लाभ मिलते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। जुपिटर माउंट काफ़ी अच्छा है। ये देखिए, इनका जुपिटर माउंट देखना हो तो इनके पूरे फोटोग्राफ जो है उसमें बहुत आसानी से पता चल रहा है। बहुत बढ़िया जुपिटर माउंट इनको मिला हुआ है, तो सांसारिक और पारिवारिक जीवन अति उत्तम रहता है। यहाँ पर ट्रायंगल भी है, ये व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ भी कराता है, सरकारी और पॉलिटिकल लाभ, और न भी हुआ तो आम लोगों से ज़्यादा संपन्न होते, पर इनके जीवन में संघर्ष जरूर है। इन्होंने एक सवाल पूछा है, इंडिया में आ जाना, आ सकता हूँ, नहीं आओगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आपको बहुत सारी राहु रेखाएं है, वहाँ रहोगे तो उसकी असर कम होती है। ये मैंने कई लोगों के हाथ में देखा है। आप अफ्रीका या गल्फ़, इंडिया जैसे पार्ट में आ जाओगे तो उसका असर बहुत ज़्यादा होगा और बहुत ज़्यादा पेन उठाना पड़ेगा आपको। आप जहाँ पर हो वहाँ रहोगे तो ज़्यादा अच्छा है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये व्यक्ति को पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा। मल्टीपल इनकम के सोर्स, सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे एडवांटेज व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी खासी रहेगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और इनकी खासियत देखिए, यहाँ पर माइंड लाइन के एंड में जब फिश लाइन बनती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प। बाहरी मंगल बहुत अति उत्तम है। तो इस तरह का मंगल हो तो जब किसी से व्यक्ति मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है। इनका एक सवाल है, फॉरेन में या इंडिया में, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल है, आप अगर कहीं पर भी चले जाओ, इंडिया में भी आ जाओ, तो भी आपका विदेश से संबंध रहेगा ही। और मेरे हिसाब से तो आप वहाँ रहोगे तो ज़्यादा अच्छा ही है। देखो, आपकी जीवन रेखा भी वहाँ पहुँच रही है। हाँ, फेट लाइन सूर्य पर्वत की ओर नहीं देख रही है, पर ये सारी साइन है आपको फॉरेन सेटलमेंट ही शो कर रही है, और आपके लिए वो उत्तम भी रहेगा। संघर्ष कर लो, थोड़े साल संघर्ष है, उसके बाद इनकम भी बढ़ने वाली है आपकी, और राहु रेखा है वहाँ आपको कम परेशान करेगी। ऐसे ट्रायंगल भरपूर है। ये दूसरा ट्रायंगल, ये तीसरा ट्रायंगल, और ये जो स्क्वायर साइन बनती है, छोटी हो या बड़ी, ऐसे लोग सच्चाई पसंद इंसान होते हैं, उनको झूठ पसंद नहीं आता। और चंद्र पर्वत अति उत्तम है, तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। ये सारा एडवांटेज है, और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं। एक अच्छा सा मनी ट्रायंगल भी है, तो बुढ़ापे तक इतना तो जमा कर ही लेंगे कि बुढ़ापा शांति से गुजार सके। ये लाइनें व्यक्ति को शेयर सट्टे में भी इंटरेस्ट दिलाएगी, पर इनको लॉस भी जाएगा। प्रॉफिट भी होगा पर लॉस भी जाएगा, क्योंकि राहु रेखाएं भी और धन रेखा पर भी कट है।
शुक्र पर्वत अच्छा, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण इनमें पाए जाते हैं। हृदय रेखा देखे तो कंप्लीट जुपिटर से निकल रही है। इस तरह के लोग ज़्यादातर मेरे पास जब भी आते हैं, उनकी कम से कम 15-18 सवालों की लिस्ट तो रहती है। इनको कम में सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता, एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई होती है इनकी। सिस्टम से चलने वाले होते हैं, इतने बजे खाना, इतने बजे उठना, इस तरह की सिस्टम बना लेते। उस सिस्टम में ज़रा सा भी बदलाव आया तो इनको गुस्सा आता है। एक और माइनस पॉइंट होता है जो अभी अभी मैंने नोट किया है, ये अपने कंफर्ट लेवल्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मुझे सही फोटो देने में भी ये लाइन डिस्टर्ब करती है, क्योंकि कंफर्ट से बाहर निकलना होता है और ये लाइन कंफर्ट से बाहर निकलने में रोकती है। ये आजकल मैंने ये पॉइंट भी नोट किया है इस तरह के हृदय रेखा वालों का। कंफर्ट से हटना इनको अच्छा नहीं लगता। इसकी वजह से कभी कभी पारिवारिक समस्या भी क्रिएट होती है, क्योंकि परिवार के लोग तो पेड नहीं है, वो इनकी बात क्यों सुनेंगे, तो टेंस क्रिएट होता है। पर इसका एडवांटेज भी होता है, हाथ के नीचे के लोगों से ज़्यादा काम ले पाते, क्योंकि सिस्टम से चलने वाले लोग होते हैं। तो हाथ के नीचे के लोग भी इनको देखकर उस सिस्टम से चलते हैं, तो ये ज़्यादा काम ले पाते, तो ये एडवांटेज भी है। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी है, और ये 1-2 लाइनें नीचे की तरफ जा रही है। मित्रों को, परिवार को, के लोगों को आर्थिक सहायता करेंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है, और ये लाइन व्यक्ति को फ्लर्ट लाइन है। व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। ये कितनी सुंदर साइन बनी हुई है, बहुत रेयर साइन है ये, बहुत कम लोगों के हाथ में मिलती है। माइंड लाइन देखिए पूरी जुपिटर से स्ट्रेट जा रही है, और यहाँ पर आकर एक प्रेशर बना हुआ है, और ये एज होगी इनकी लगभग 31 के आसपास, और हो सकता है यहाँ माइंड लाइन थोड़ी सी ब्रेक भी हो रही है, तो कोई ना कोई ऐसा संकट भी आया होगा 1-8 साल प्लस माइनस गिनना, जो आपको थोड़ा सा झकझोर दिया होगा। और उसके बाद ये 4-5 साल की छोटी सी यव, प्रेशर यव बना हुआ है, इसको कंप्लीट यव तो नहीं गिनेंगे। और उसके बाद ये लाइन सीधी चलकर अप टू एंड तक जा रही है, और थोड़ी ऊपर की तरफ देख रही है। उस फिश साइन को अगर निगलेक्ट कर दे तो माइंड लाइन थोड़ी ऊपर की तरफ भी देख रही है। तो पैसा कमाने का कोई ना कोई गुणधर्म तो इनमें रहता ही है, और माइंड लाइन अति उत्तम है। मानसिक रूप से ये काफ़ी सशक्त होंगे, क्योंकि एंड में फिश साइन भी है। ऐसे लोग बहुत सशक्त होते हैं मानसिक रूप से। अब एक तो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले, तो ये जो पार्ट है यहाँ पर कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या स्थिति थी। हाँ, इनको अभी 34 में एक बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा है, और इसी वजह से ये मेरे पास आए हैं। ये लाइन लॉस भी देती है, आर्थिक नुकसान देती है। फिर उसके बाद 34 के बाद 36 के आसपास काटेगी, 36 36.5 के आसपास। उसके बाद एक 38 में काटेगी राहु रेखा, एक 34 के बाद 36, 38, 40, और ये 42 में एक ऑफशूट भी है। 42 के बाद और राहु रेखा भी है। 42 के बाद 44, 46, 48, 50, 53, 55, 57, 60, और यहाँ ऑफशूट भी है और नियर एंड डियरर की डेथ भी है। 62 से लेकर 68 तक छोटी छोटी राहु रेखा है। उसके बाद कोई राहु रेखा ज़्यादा इनके हाथ में देख नहीं रही है। अब ये राहु रेखा है, ये वहाँ रहेंगे तो इसका असर कम होगा, तो मेरी इनसे सलाह उसी बात की है। और ये जो फोर्क बनता है ये व्यक्ति को यात्राएं ज़्यादा करवाता है।
अब इनकी फेट लाइन पर भी देखिए कितने सारे कट है। अब ये तो मैंने माइनस पॉइंट बताया, चलो साथ साथ में मैं इनका प्लस पॉइंट भी बता देता हूँ। केवल राहु लाइनें नहीं है, इनके हाथ में ये बहुत सारे ऑफशूट भी है, तो इनको प्रॉपर्टियों का लाभ भी मिलेगा। अब वो प्रॉपर्टियाँ यूएस में बनती है या इंडिया में बनती है वो पता नहीं चलता, पर ये लाभ जरूर मिलेगा इनको। तो खाली माइनस पॉइंट नहीं है, बहुत सारे ऑफशूट भी है, तो प्रोग्रेस लाइन है, कोई ना कोई बेनिफिट भी इनको जीवन में दिलाएगी। तो संघर्ष के साथ साथ एडवांटेज भी है। अब इनका दूसरा पार्ट देखते हैं, धन रेखा पर कट। ये कंटिन्यू हर 2 साल में इनको जीवन में बचपन से ही, जब से होश संभाला होगा तब से कोई ना कोई हर 2-3 साल में नुकसान है ही। और अभी ये वर्तमान में देखिए बहुत ज़्यादा लंबे नहीं जाते, ये एक 31 में लगा नुकसान, उसके बाद 34 में, ये 35 में, 38 में, फिर 42 में, फिर 47 में, 48 में, एक 51 में, इस तरह से कट लगते रहेंगे। तो आर्थिक नुकसान भी सहन करना है आपको। अब ये जो नुकसान है ये कहीं पर भी रहो आपको लगेंगे, चाहे आप वेस्टर्न कंट्री में रहो, चाहे आप इंडिया में रहो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इन रेखाओं का जरूर फर्क पड़ता है। अब इनकी धन रेखा को भी देखते हैं। यहाँ तक ज़्यादा उत्तम रेखा नहीं थी, इस कट तक 28-29 के कट तक इतनी उत्तम रेखा नहीं थी। उसके बाद अब ये कैसी है यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा, पर यहाँ से तो ये खराब है अप टू एज 33 के आसपास से, 33 या 33.5 के आसपास से, और अप टू यहाँ तक तो ये खराब है। ये एज होगी 40-41 तक। उसके बाद इनकी ये धन रेखा अच्छी बन रही है, तो इनको ग्रोथ भी मिलेगी, पर संघर्ष है जीवन में, ये समझ के चलिए। और उसके बाद एंड तक कंटिन्यू रेखाएं है ये। तो इनको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, 40 या 41 तक वेट करें तो उसके बाद इनकम सोर्स बढ़ जाएंगे। अब मोरल ऑफ द स्टोरी बताता हूँ, धन रेखा का कट इनको आर्थिक नुकसान देगा, राहु रेखा आएगी वो भी आर्थिक नुकसान देगी, नेगेटिव फीलिंग देगी, डिप्रेशन देगी, पर साथ में प्रोग्रेस लाइनें भी है, तो अचानक धन लाभ वाला स्थिति भी बनेगा, या अच्छी पोस्ट मिलना, प्रॉपर्टी खरीदना, ये सारे लक्षण इनमें मिलेंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा फोटोग्राफी नहीं दे पाए, तो जैसे एकदम एक्यूरेसी आती है राहु रेखाओं के साथ ऑफशूट की भी टाइमिंग वो नहीं बता पाया। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।